अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है। आपने जो बात नितिन गडकरी को लेकर कही है, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैं नहीं सवाल पूछूं आपकी बातों में हाँ करूं तो मैं बहुत ही प्यारी पत्रकार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार हो जाऊंगी। हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे बताइए सर। मैं तथ्यों पर आपसे पूछ रही हूँ सवाल। मैं शिवम त्यागी से जो सवाल पूछूंगी नहीं पूछूंगी वो आप मुझे थोड़ी बताइए सर। ये क्या बात हुई? पूरा ज्ञान देंगे आप नितिन गडकरी पर, आप पूरे के पूरे निबंध लिख देंगे और मैं आपको कुशवाहा का नाम बताऊंगी तो आपको परेशानी हो जाएगी। क्या हुआ? पटना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से आए पटना, फिर भी न मिला सजना। कोई आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम पे तो कॉम्प्रोमाइज ही करने को तैयार नहीं है। अरे थोड़ा बहुत कोई तो कहो कि हम भी होम मिनिस्टर हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। नहीं, जब आदमी पैदा ही प्रधानमंत्री हुआ है तो प्रधानमंत्री से कम कैसे एक्सेप्ट करेगा? इंडिया एयरलाइंस में पीएम पद के लिए लट्ठम लट्ठा शुरू हो चुका है। कुल 28 पीएम कैंडिडेट हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार जिनकी मेहनत आज रंग ला रही है उन्हें तो कोई संयोजक तक बनाने को तैयार नहीं। इसी पे जोरदार बहस सुनी। इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दिखाई पड़ने लगा है। एनडीए ने तो पहले देखो कोई मीटिंग की नहीं। जब इंडिया गठबंधन आ गया तब एनडीए को चिंता हुई, बीजेपी को, अरे मेरा तो एनडीए गठबंधन भी है। उसमें तो पासवान जी थे जिनकी हमने झोपड़ी ओपड़ी बिखेर दी थी। उनके कल पुर्जा कहीं ईंट थी, कहीं रोड़ा था, कहीं उनके बांस पड़े हुए थे। उनको सबको इकट्ठा किया, उनके बंगले को आओ दोबारा से इकट्ठा करते। कहाँ टॉर्च लगा के तब पासवान जी ने कहा हम हैं आओ है तो जल्दी आओ एनडीए में। तब तक एक इनको घर आते बीजेपी को घूम रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर जी गली गली घर आ रहे थे बीजेपी को। बीजेपी ने कहा भाई राजभर जी हाँ हैं हम हैं, आओ जल्दी आओ तुम भी आओ मीटिंग में। ऐसे खोज के वो 38 लोगों को खोज के लाए हैं जिनका नाम इनको खुद ही नहीं पता होगा। अब दिक्कत है कि हम इनके 38 लोगों के बारे में बात नहीं करते कि शिवसेना कहां से लड़ेगी। उनके दो शिवसेना के 2 भाग, एक हिस्सा इनके साथ है, एनसीपी का 2 भाग, एक एनसीपी इनके साथ। हम नहीं पूछते कि कौन कहां से लड़ेगा, मारपीट कितनी होगी, हम नहीं पूछते हैं। इनको बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिवम त्यागी जी बस एक सेकंड, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एक बार अपना ओपनिंग मांग दे सर। अरे 2 सेकंड क्या आपको सुने ही चले जा रहे हैं सर, ऐसे मत कीजिए ना। इतना बढ़िया आपने ढूंढाई कार्यक्रम किया है, लोगों को जोड़ा है। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अरे बंटवारा कैसे होगा? एनडीए से भी तो पूछ लो ना, सीट का बंटवारा कैसे होगा? एनडीए से तो कोई नहीं पूछना चाहता सीट का बंटवारा। ओके धीरेन्द्र कुमार जी, ये सवाल बंटवारा मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। बंटवारा कैसे होगा? जब ज्यादा एनडीए की बात इतने लोग जुड़े हैं, नाम भी नहीं है, बीजेपी को याद होंगे। अनुराग जी ने क्लियर बता दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि झंडा बदलेंगे, डंडा बदलेंगे, लोगो बदलेंगे, पर अपने सहयोगी जो भ्रष्ट लोग हैं उसको ये लोग नहीं बदलने को तैयार है। ये वही लोग हैं ना, पुराने चाइनीज बल्ब की तरह है, बस सीजन आया तो जल गए, बाद में वो सब कुछ है। अरे क्या इस तरह? और अनुराग जी आपके लिए तो मैं राधिका जी ने गाने से कहा था ना, मैं आपके लिए आगे वापस कि कांग्रेस के मोहब्बत में। अरे भाई आप सुनिए तो सही, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बड़ी धोखे हैं इस तरह हमने नहीं, झोपड़िया वापस आ गए। जरा संभल के चलिए। और तो और आप लोग कह रहे हैं, अरे आप ही को तो हिस्से में बांट दिया गया है। अरे पारस चाचा अलग कह रहे हैं लड़ेंगे। अरे हम बटे अलग गए, हाजीपुर से कौन लड़ेगा? बताइए आप लोगों के लिए पारस चाचा लड़ेंगे कि पासवान जी लड़ेंगे? पासवान बता दो जनता को कौन लड़ेगा? और अब जदयू के लिए भी मैं कह रहा हूं अनुशासन आ गया। इतना नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से दूर होना। क्या हुआ? पटना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से आए पटना, फिर भी न मिला सजना। मुझे वो भी हमारा ही प्यार का गाना याद आ रहा है, इसलिए फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। किसी लोग के आप लोग नहीं रहेंगे और न आप लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। सभी भ्रष्ट लोग हैं। आप लोगों का लोगो बिल्कुल लोगों के जेहन में बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इनके दल में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कई ऑपरेशंस इनके बहुत ही चुपचाप होते और बहुत ही आराम से। जब इन्हें नितिन गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हुआ तो उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड से विदाई हो गई। शिवराज चौहान जी की भी विदाई हुई, लेकिन शिवराज चौहान जी ने अपनी स्थिति को कबूल लिया कि वो चूंकि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अब अगर केंद्र में वो एक चुनौती बन सकते हैं तो फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें बने रहना था, उन्होंने मान लिया। लेकिन गडकरी जी की जो पीड़ा है समय समय पर उभर जाए, अलग अलग सभाओं में बैठते हैं। अब इन्हें हमारी चिंता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, देखिए गठबंधन की राजनीति के बगैर न ये है, न कांग्रेस, न देश का कोई राजनीतिक दल। ये 30-32 वर्षों का जो ये पूरा सफर है, ये गठबंधन का युग है। और भारतीय जनता पार्टी भी कोई बगैर गठबंधन के कोई चुनाव नहीं लड़ी। भले ही पिछले चुनाव में इनको एक बड़ी जीत मिली, अपने बल पर ये सरकार बना पाए,
या ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये मैंडेट इन्हें एक अलायंस के तौर पर भी। अरे ये तो हर पार्टी में लेकिन- होता है ना। जैसे आप नितिन देखिए- गडकरी को याद करें, नितिन गडकरी इनकी पार्टी में तो है, वो पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी तो नहीं बना दी। नहीं। जैसे उपेंद्र नहीं, तो कुशवाहा जी हमारे है यहाँ ये जो लोग जो जमा हो है ना रहे सर? हैं, उपेंद्र इन कुशवाहा जी तो सबों के बहुत तो बड़ा दल एग्जाम्पल है अलग-अलग इस है, बात का। रूबिका जी। आप ही के साथ थे। कुशवाहा जी तो अच्छा मेरी बात सुन मैं बोल लीजिए, सकता अगर इसमें भी शिवम त्यागी को इन करा दीजिए तो फिर हम लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है? मतलब आपको और शिवम जी को एक तरह के सवाल करने हैं तो केवल आप कर लीजिए, मैं आपके सवाल नहीं, करूंगा। आप सिर्फ मुझसे मतलब सवाल इसका करें। क्या मतलब हुआ? आपसे नहीं, मैं सवाल ना मतलब ये है करूं। कि एक साथ दोनों सवाल अगर करेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं तो कि किस किसी ने सवाल कोई को सवाल किया ही नहीं respond आपसे। करना है। आपसे किसी ने नहीं, कोई शिवम सवाल त्यागी नहीं तो किया बोल रहे है। हैं। मैंने किया है। शिवम त्यागी तो बोल रहे हैं। शिवम त्यागी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल भी नहीं सकते मैं हैं जब सुन तक रहा हूं ना ना, सर। शिवम मैं त्यागी- हूँ प्रोग्राम की एंकर एंड मैं डिसाइड करूंगी सर कि कौन बोलेगा। अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है। आपने जो बात नितिन गडकरी को लेकर कही है, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैं नहीं सवाल पूछूं आपकी आपको बातों में हाँ पूछना हाँ हाँ चाहिए। करूं नहीं, तो नहीं, मैं बहुत ही प्यारी आपको पत्रकार, पूछना राष्ट्रीय चाहिए। पुरस्कार से आप सम्मानित देखिए, सवाल पत्रकार हो सुलझा जाऊंगी। हुआ है कि नहीं हुआ, रूबिका मुझे जी- बताइए सर। मैं तथ्यों नहीं, पर रूबिका आपसे जी, पूछ रही हूँ ना तो आप सवाल। उलझा रही हैं। मैं उलझा आपने नहीं रही हूँ जिस आपको, समय सवाल मैं आपसे पूछना काउंटर शुरू नहीं कर किया, सकती हूँ सर। आप पूरी बात सुनती नहीं है। जब आपने सवाल पूछना शुरू किया उसी समय मैंने शिवम त्यागी को कुछ बोलते हुए सुना। अगर आप इस शो के खत्म होने के बाद आप देखेंगी, आपको नहीं तो मेरे शिवम त्यागी इस को अगर आरोप आपने की बोलते पुष्टि सुना मिल तो उसमें आप मुझे क्यों सर्टिफिकेट थमाने लगे सर? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं अगर काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं गलती कर रही हूँ क्या, ये बताइए। सवालों का जवाब मुझसे लेना है या किसी दूसरे पैनलिस्ट से आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। नहीं क्यों? पहले आप नहीं, मुझे नहीं, ये बताइए, नहीं। आपने ये क्यों कहा? आप क्यों कहेंगे मैं ये कह बात? सकता हूं, आप मैं मुझे कह इतने सकता टाइम हूं, से जानते हैं, इसलिए नहीं कि बिल्कुल नहीं हर कह वो सकते हैं आप सवाल ये बात। जो शिवम त्यागी से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछती हैं। आप शिवम त्यागी से अरे पूछ मैं सकती शिवम हैं। त्यागी से क्यों पूछूंगी नहीं, कुशवाहा के शिवम- बारे में? क्यों नहीं मैं पूछ नितिन सकती? गडकरी के बारे में पूछूंगी ना। आप मुझसे सवाल पूछ सकते मैं हैं, आपसे नितिन मैं गडकरी के बारे शिवम में त्यागी से जो क्यों सवाल नहीं पूछूंगी नहीं पूछूंगी वो आप मुझे थोड़ी रूबिका बताएंगे लियाकत सर। जी, ये क्या बात हुई? मैं आपसे पूरा पूछता ज्ञान हूं, देंगे आप आप सवाल मुझसे नितिन पूछ गडकरी सकती पर, हैं। आप पूरे के तो पूरे नितिन निबंध गडकरी लिख और देंगे गोवा और मैं गोवा आपको वर्किंग कुशवाहा का कमेटी नाम के बताऊंगी तो शिवम आपको त्यागी से क्यों परेशानी नहीं हो जाएगी। अभी बैठ के मैं राधिका जी से कह रही थी कि इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग उभर कर आया है कि हर एक पार्टी उनसे जुड़ना चाह रही है, तब आपको नहीं दिखाई दिया कि कुछ गड़बड़ी रूबिका लियाकत पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है? हमेशा आप एक ही चश्मे से देखने की आपकी आदत बहुत खराब हो गई है सर। प्लीज राजीव जी, नहीं, आप मुझे इस तरीके से आपके डिबेट नहीं सर्टिफिकेट करते की थे। जरूरत और नहीं। अगर आप आरोप मुझे लगाकर आपके डिबेट सर्टिफिकेट करेंगे, की नहीं जरूरत राजीव जी, नहीं। तो मैं आप सवाल खड़ा नहीं, करूंगी। मुझे आपके नाउ आई डोंट वांट टू सर्टिफिकेट गेट की पर्सनल जरूरत सर। मैंने जितना मैं कहना जिस था कह पक्ष दिया में- है। रूबिका जी, हम लोग जब हमारी पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद आपने देखा कैसे को आपको रंग दे बसंती पिक्चर याद होगी, उसमें गाना था खलबली है खलबली। हाँ। वैसे ही खलबली मचने लगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गुट में। इसीलिए उनको 38 पार्टियों को साथ लेकर आना पड़ा और दिखाना पड़ा कि देखिए हमारे साथ 38 ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कईयों का तो जी कोई अस्तित्व ही नहीं है, हाँ। जिनको हम रोज सुबह शाम बताते थे कि वो सबसे भ्रष्ट है, उन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ का भ्रष्टाचार ये बात कर दिया। ये बात तो आज आपकी उसी सही है इंसान राधिका को जी। मोदी जी ये और शाह ये साहब बात के तो बीच आपकी में सही जगह है। मिल रही है। जब इंडिया गठबंधन बना था, इनफैक्ट तब तो नामकरण भी नहीं हुआ था। आप लोग जब पहली बार मिले थे तब ये था कि कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा। शिवम लेकिन मुझे त्यागी- लगता है कि अगर ऐसे मिल जाने से काम चल जाता तो आज इनके ये हाल नहीं होते। आप ये लिस्ट देखिए ना कितनी लंबी है इनकी। गहलोत और बघेल जी के प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं। उसी पार्टी में प्रमोद कृष्णम के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रियंका गांधी को बताते हैं। और इसके अलावा जेडीयू के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। लालू जी के अगर मुख्यमंत्री कोई हैं तो वो तेजस्वी हैं। अभिषेक जी के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो ममता दीदी हैं। इधर अखिलेश जी को कहा जा रहा है, जोगी सिंह जी कह रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उद्धव जी प्रधानमंत्री। भैया जनता का भी कोई प्रधानमंत्री है या सारे अपने घर घर के बना लोगे? 26 प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूं, मेरा विशेष निवेदन है महाराष्ट्र की सरकार से कि इस बार जब इनकी मुंबई में बैठक हो तो वहां पर भारी सुरक्षा बल होना चाहिए, क्योंकि कुर्सियां चलने का आसार पूरा है। क्योंकि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम पे तो कॉम्प्रोमाइज ही करने को तैयार नहीं है। अरे थोड़ा बहुत कोई तो कहो कि हम भी होम मिनिस्टर हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। नहीं, जब आदमी पैदा ही प्रधानमंत्री हुआ है तो प्रधानमंत्री से कम कैसे एक्सेप्ट करेगा? अब विषय पर आता हूँ। आपने कहा कि भाई खलबली है, और मुझे लगता है इनको देखकर इनमें खुद में खलबली होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं घमंडिया का अलायंस का पार्टनर हूं, लेकिन बावजूद उसके एमपी में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वोट कटुआ पार्टी की तरह कांग्रेस को नुकसान करने। वैसे वो साथ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं।
बहन कुमारी मायावती जी ने ऑलरेडी कह ही दिया है कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगी। इसके अलावा आप मुझे एक चीज बताइए, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, नेशनल कन्वीनर फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेजर इश्यूज है वो तो अभी तक फाइनल, उसमें से तो एक भी विषय नहीं हुआ और सारे ये फाइनल है कि बीजेपी को हराना है शिवम त्यागी, ये फाइनल कर चुके हैं। जनता होती है हराने वाली और जिताने वाली, ये कौन होते हैं? अगर ये हराने और जिताने वाले होते तो अभी तक खुद के प्रधानमंत्री ना बन गए होते। तो हारे हुए लोग जो इकट्ठे होकर जीते हुए नेता को हराना चाहते हैं। आपके पार्टी में सारे प्रधानमंत्री, यहाँ पे किसी को हक नहीं है ये भी कहना कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और कोई नहीं बन सकता। हमारा इंडिया का गठबंधन तो ये भी कहता है कि रूबिका लियाकत जी आप भी प्रधानमंत्री बन सकती है। सबका हक है, हमारा देश का संविधान सबको सपना देखने का हक देता है, सबको चॉइस देता है कि कौन उसका प्रधानमंत्री हो और कोई भी बन सकता है, कोई भी। मैं फिर रिपीट करूंगी, रूबिका लियाकत जी आप भी आइए, जुड़िए, लड़िए इन चीजों के खिलाफ, आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। इसमें कोई किसी को वो नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो एक बात साफ है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है। लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था कि चीन को दिखाया जाएगा। चीन बार बार दुस्साहस करता है, हमारे यहाँ पे आके हमला करता है, बार बार हमारे देश के अंदर घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, यहाँ पे चीजें बनाने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लाल आंख कहाँ दिखाई जाती है रूबिका जी? अपने ही लोगों को कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शिवम जी, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ज्वाइन कर लीजिए इंडिया गठबंधन, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट को इस तरीके का लोक लुभावन वादा देकर कृपया करके अपनी गोलमोल बातों में ना फंसाएं। वो म्यूचुअल फंड्स में आता है ना कि उल्टे सीधे फायदे के लिए आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा वाली स्कीमों में मत लगाना। रूबिका जी आप भी मत लगाना इसमें। आप जान नहीं रही है, उनका वो 450 से वो आदमी उस पार्टी को 50 पर ले आया, आपको कह रहे हैं कि हम आपको भी बना देंगे। अरे भैया पहले खुद बन जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। और एक बड़ा विषय इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, हमारी में लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई बन सकता है। घर में भाइयों में आपस में लठ बजते बजते सड़क पर आ जाने को लोकतंत्र नहीं कहते। अगर लोकतंत्र है तो घर के अंदर जितनी भी बातें डिस्कशन हो सकती हैं हो, लेकिन घर के बाहर आकर अगर आपस में सर फोड़ रहे हैं ना, इसका सीधा मतलब है लोकतंत्र नहीं, आपस में लड़ाई है। चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और जनता के बीच में ये बात है और जनता इस बात को देखकर तय कर ले रही है कि भाई इनमें तो आज ही एका नहीं है, अभी तो इनके पास ना ताकत है, ना सत्ता है, ना मंत्रालय है, ना प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। लेकिन बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। इसे घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन आप इतना डरे हुए हैं कि बोलने नहीं दे रहे। अब सुनिए, आप ही की रेणुका चौधरी कह रही है, एक जर्नलिस्ट ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर था जब आप 2004 में आए थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता कैसे लेगी? तो रेणुका चौधरी कहती है हा कैसी बात कर रहे हैं आप, ये आप इतने गरीब हैं 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। आज वही सिलेंडर जो है 900 रुपए का है और उज्ज्वला के तहत तो वही सिलेंडर 700 रुपए का है। 10 साल बाद 200 रुपए और कम सिलेंडर है और ये हमें आकर कहते हैं कि ये नहीं बहुत महंगाई। और अब एक और चीज, मतलब एक साल बीच में मत बोलना, क्या फायदा उससे? मैं नहीं बोला आपके बीच में। दूसरा, अभी भी 2024 के चुनाव में 1 साल बाकी है। अभी जो हमने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दिया वो तो चुनावी वादा है, और अशोक गहलोत जो रोजाना लॉलीपॉप बांट रहे हैं वो चुनावी वादा नहीं है। जो आने वाले 1 महीने बाद चुनाव है वो चुनावी वादा नहीं है। राधिका जी आप सुन क्यों नहीं सकते? आप दोनों की लड़ाई में, आप दोनों की लड़ाई, मैं बोलना चाहता हूं, मैं लड़ाई का मतलब समझा देती हूँ। लड़ाई ये है कि अगर राधिका जी कह रही है कि आप लोग प्रेशर में, खौफ में आकर पैसा कम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम रक्षाबंधन का तोहफा दे रहे हैं, देखिए फायदा तो जनता का ही है। मुझे नहीं, मैं इस वाली लड़ाई को पसंद करती हूँ। आप ऐसे लड़िए ताकि रामकृपाल जी ऐसा है जनता का फायदा होता चला जाए। तमिलनाडु के सीएम के बेटे और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मची है। वहीं इस बयान को लेकर इंडिया की अलग अलग पार्टियों का रुख भी अलग अलग नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने उनके बयान का विरोध किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। साथ साथ वह दबे मन से उदयनिधि मारन के बचाव भी कर रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि यह मामला कांग्रेस के सामने धर्म संकट की तरह है, एक तरफ देश का बड़ा वोट बैंक और भाजपा को टक्कर देने की लालसा, और दूसरी तरफ नए नए गठबंधन में दरार पड़ने का डर। कांग्रेस यह मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उसके हाथ में रहेगा। ऐसे में वह नहीं चाहती कि कोई भी दल इस एकता से खिसक जाए। भारतीय जनता पार्टी उदयनिधि के इस बयान के बाद आक्रामक है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, डीएमके नेता के बयान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्टियों का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान देता है कि भाजपा को एक बार फिर हमला करने का मौका मिल जाता है। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांश खड़गे ने उदयनिधि का खुलकर समर्थन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहरा दी।
कांग्रेस नेता करण सिंह ने डीएमके नेता के इस बयान का विरोध किया था और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। वहीं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उदयनिधि का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, वह अपने विचार रख सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा विचार सर्वधर्म समभाव का है, लेकिन सभी पार्टियों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल अपने मार्केटिंग के लिए कर रही है और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से इस मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला हुआ। राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर तक विपक्ष को घेरा और कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यही योजना बनाई गई थी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।